समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में चंद लोग, तो वहीं दलित नेता पर हमले पर सपा सांसद ने कहा दलित महफूज नहीं। देश में आज ईद का पावन त्यौहार है, इसी को लेकर आज रामपुर की ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज पढ़ी। ईद की नमाज के बाद इमाम साहब ने मुल्क में अमन भाईचारा कायम रहे इसके लिए दुआ की। वहीं रामपुर के सांसद समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी ने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सभी रामपुर के लोगों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सांसद ने कहा इस बिल के समर्थन में चंद लोग हैं, बाकी मुसलमान ही नहीं और भी कम्युनिटी के लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। वहीं नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, इस पर सांसद ने कहा हुकूमत का काम अपने शहरियों को नमाज का इंतजाम कराना है, ना कि नमाज को रोकने का काम है। वहीं सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा आगरा में जिस तरह से दलित सांसद पर हमला हुआ है, इस पर सांसद ने कहा दलित महफूज नहीं है। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विनिल वानिल उयरुम ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विनिल वानिल उयरुम ईद मुबारक मुबारक ईद। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आज शहर रामपुर में ईदगाह के अंदर नमाज सब लोगों के साथ हमने अदा की। सबको मुबारकबाद दे रहे हैं और सब अपने पूरे ज़िले के लिए, अपने पूरे वतन के लिए तरक्की की, खुशहाली की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जो है वो खुशियाँ और तरक्की अता फरमाए। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो आज ऐलान किया गया था काली पट्टी बांध कर, वो किस तरह से रहा? नहीं, देखिए वक़्फ़ की चिंता और उसकी फ़िक्र सारी कम्युनिटी को है, सारे मुसलमानों ही को नहीं बल्कि दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी हैं, वो भी जो है बहुत फ़िक्रमंद हैं कि वक्फ़ के सिलसिले में हुकूमत गैर जमहूरी गैर दस्तूरी तरीके से उसको थोपना चाहती है, जो संविधान के और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। बोर्ड के समर्थन में देखिए वक्फ़ बिल के समर्थन में बहुत मामूली से लोग भी नहीं हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी रायों का इजहार उसके ख़िलाफ़ किया है और जो स्टेक होल्डर आए थे उन्होंने भी उस पर जो है वो आपत्ति और एतराज़ जताए थे। उससे कोई भी जो है वो संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? अब देखिए जैसा सब आप लोगों को मालूम है, कानून तो जिस तरह से चल रहा है, अभी जो है वो वहाँ आगरे में जो है वो जो है सपा लीडर जो दलित लीडर थे उनके मकान पर बहुत बड़ा हमला हुआ। वो एक इस बात की अलामत है कि दलित हमारे मुल्क के महफूज नहीं है। लेकिन बहरहाल आज अभी तक कोई नाखुशगवारी इत्तला नहीं मिली है, तो इसलिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का इत्मीनान है। कानून पे कि उन्होंने प्रेस के जो 18 सांग उनका अपमान किया है, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से इसीलिए हमला हुआ उन पर, करनी सर ने जो हमला किया सांसद जी पे, इजहार राय की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और क्या दलित हैं वो इसलिए हक नहीं कह सकते? कौन रोक सकता है उनको इस बात से? औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, माजी में नहीं, बड़े मुर्दों को खेड़ना किसी भी नेशन के हक में नहीं होता। इसलिए आज तो सिर्फ ईद की बात करिए आप, ज़्यादा बेहतर है। ईद के पैगाम है। लगातार जैसे नमाज को लेकर बयान आ रहे हैं, जी योगी जी कह रहे हैं छतों में नमाज नहीं होगी, घरों पे नहीं होगी। नहीं, देखिए हुकूमत का काम अपने शहरियों को, जो मुल्क के शहरी हैं, उनको लिए नमाज का बंदोबस्त कराना है, रोकना नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझें, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंतज़ामिया को इस बात का पाबंद किया है कि वो नमाज अदा करवाए, रोकने के लिए पाबंद नहीं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई। लोगों ने जिस तरीके से पेशेंस रखा है और बहुत ज़ाब्ता रखा है, तो ये बहुत ही रामपुर के लोग समय की गंभीरता को समझते हैं कि और जितना प्रशासन के साथ उन्होंने सहयोग किया और प्रशासन ने भी सहयोग किया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि पहले कायस लगाए जा रहे थे कि कुछ भी माहौल ख़राब हो सकता है, लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ में एक दूसरे गले मिलकर लोगों को बधाइयाँ दी। हमने भी लोगों से हम गले मिले और उनको बधाइयाँ दी। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे काली पट्टी बांध का ऐलान किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये आज विरोध का दिन है ही नहीं, ये तो मोहब्बत का दिन है और मोहब्बत कायम रहनी चाहिए और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए
और जो काम मोहब्बत से निपट सकता है, मैं समझता हूँ किसी विरोध से निपट सकता। पहले तो अहले रामपुर को, देशवासियों को ईद के पुरखुलूस मौके पर ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ईदगाह पे आने के बाद में मुझे ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि हमारे सांसद महोदय का भी कैंप नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, और हमारे विधायक जी का भी कोई कैंप यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ये ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर तमाम हिंदू मुसलमान सब मिल करके एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, गले मिलते हैं। लेकिन पहली बार ये ईदगाह पर मुझे ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कोई कैंप नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी एक कैंप लगा करता था, मुबारकबादी दिया करते थे जनता को सब लोग मिल करके, और विधायक और सांसद का तो हमेशा से होता ही है यहाँ पर। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई कैंप नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, और मैं काफ़ी देर से यहाँ तलाश कर रहा हूँ उन लोगों को, मैं उन सबसे भी ईदी मिल सकूँ, लेकिन कोई मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस मौके पर इंसान को सारी बातों को भूलने के बाद में, ये ईद का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, ये इस तरह के पावन त्यौहार हैं कि इसमें इंसान को भाईचारा और मानवता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से गले मिल करके बधाइयाँ देनी चाहिए त्योहारों पर। तो वो मुझे थोड़ा सारा मुझे फील हुआ। आई एम सॉरी, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, मुझे फील हुआ तो मैंने आपसे बयान कर दिया। मैं हमेशा से जो रामपुर की रिवायत है, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता और सारे त्यौहार रामपुर की आवाम मिलके मनाती है, मैं हमेशा से ईदगाह पे हर ईद पे आता रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज भी आया हूँ और मिलके हमने पूरे रामपुर के सारे जो नमाज़ पढ़ने वाले भाई थे उन्हें ईद की मुबारकबाद दी है। और पूरे रामपुर से कहना चाहता हूँ कि दुनिया मोहब्बत से चलती है, ये मोहब्बत कायम रहे। हम ईद के मौके पे इसलिए यहाँ आए हैं, और रामपुर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, बहकावों में नहीं आए, फिरका परस्तों के चक्कर में भी नहीं पड़े, मोहब्बत कायम रहे। हिंदू मुस्लिम एकता पूरे हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता है, इसी से रास्ता निकलेगा। और मैं, चूँकि होली भी होती है, दीपावली भी होती है, ईद भी होती है, तो हम सब लोग रामपुर के लोग पहले भी मिल के मनाते आए हैं, आज भी मिलते रहा। ये रिवायत ना टूटे, ये क्रम ना टूटे, इसलिए मैं ईदगाह पे आज मौजूद हूँ और सबको मिल के ईद की बधाई दी है। और रात तक निकलूँगा, अपने लोगों में जाऊँगा, सब लोगों की यहाँ सिमैयाँ खा के ईद की मुबारकबाद भी दूँगा। आज नमाज अदा की गई है, आपने मुबारकबाद दी है, क्या कहना चाहिए? आज सब लोगों ने यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ के आपस में एक दूसरे से गले मिल के प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है। और आगे भी इंशाल्लाह इधर देखो इसी तरीके से चैन और सुकून जिस तरीके से इज़्ज़त फराया ऐसे ही रहना चाहिए। और हम लोगों में एक इत्तेफाक ये महसूस करा दिया है कि हम एक साथ हैं। आपको लग रहा है देश की जिम्मेदारी भी मिली है, किस तरह से इसको निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे? पार्टी को मजबूत करने के लिए हर समय हर टाइम आदमी के लिए हम मौजूद हैं, जिस काबिल भी है उसके लिए तैयार हैं।